परम शांति। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमल सिमल शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटे विभा का प्रणाम और सभी साथ संगत जी की तरफ से भी श्री गुरु जी के पवित्र चरणों में, परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में सबका प्रणाम। और सबकी आत्माओं के अंदर हम जो परमात्मा की आत्मा है, परम की आत्मा है, उनमें परम की शांति ध्यान द्वारा, सिमरन द्वारा भरती चली जाए और सब गुरु जी के जो गुरु जी का उद्देश्य सब आत्माओं को एक साथ लेकर चेतना पर ले जाना है, उस उद्देश्य में गुरु जी की सेवारत रहें और उसके लिए अपने आप को तैयार करवाएं अपने गुरु महाराज जी से। सबसे पहले मैं आज एक छोटी सी अरदास, जो अपने आप में बहुत बड़ी हीलिंग है हम सब आत्माओं के लिए, तो सबके लिए एक अरदास हम कलेक्टिव करेंगे और जो जो ये सुनता जाए आँख बंद करके वो अपने सेल्फिश या अपने सेल्फ के लिए ना करें, अपने से उठकर सर्वत्र में आए, सरबद्ध में आए, सबका में आए। ठीक है। गुरुजी ने मुझे एक ही चीज़ समझाई है और एक ही चीज़ हमेशा मुझे सिखाई है कि रेभा अपना न मत सोचना, कभी तेरे साथ मैं बैठा हूँ, तू त्रिलोकी की बेटी है। हम सब त्रिलोकी की बेटियाँ हैं। इंडिविजुअल मैं बात तब करती हूँ कि सबको अपने अपने लिए यही सोचना है कि मैं त्रिलोकी की बेटी हूँ या बेटा हूँ। ठीक है, कि तू त्रिलोकी की बेटी है और कभी भी अपने बारे में मत सोचना, क्योंकि ईश्वर ईश्वर सबका है। तो सबका शब्द जब लग जाता है दैट मीन्स कि आपको सबके लिए ही सोचना है। आपका ईश्वर आपको तब मिलेगा जब आप सबके लिए सोचोगे। ठीक है, सबका भला सोच के मन में चलोगे, भला ही सोच के चलना है। उसके लिए हमें सहज रहना है, सरल रहना है। और ये जो हमारी आत्मिक जागृति में जो प्रोसेस है, जो भी लेवल्स हैं, जो भी स्तर हैं, जब गुरु महाराज जी हमें समझा दें क्या करना है क्या नहीं करना, निमित्त वो किसको भी बनाएं, चाहे हमें किसी भी संगत के सत्संग सुनाएं या किसी ओल्ड सुनाएं या अभी के सुनाएं, हमारे जैसे मोटिवेशनल वीडियोस आने शुरू हो जाएं। मैंने भी बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस, इंस्पिरेशनल वीडियोस गुरुजी ने मेरे सामने जो लाते गए, तो अपनी एनर्जीज से उसको रेजोनेट करते हुए मैं उसमें से गाइडेंस पहले तो नहीं लेती थी। पहले तो हर एक चीज़ लेना मैं शुरू कर देती थी, नेगेटिव भी लेती थी, पॉजिटिव लेती थी। धीरे धीरे मुझे ही खुद को समझना पड़ा कि भाई क्या चीज़ लेनी है क्या नहीं। पाठ जाप और सिमरन से बस वो समर्थता गुरु महाराज जी बिना बोले मुझ में भरते चले गए कि वो समझदारी आती गई कि अब इसमें से सिर्फ गाइडेंस लेनी है और पॉजिटिविटी लेनी है, और कहीं पे अगर एनर्जी ड्रेन हो रही है तो वहाँ से हट जाना है, उस वीडियो को नहीं देखना है। ठीक है, तो एक अरदास हीलिंग के रूप में जो स्वयं गुरुजी कहते हैं कि जो शब्द वाणियाँ मैंने सिलेक्ट करी हैं और जो मैं सुनने को बोलता हूँ, जो रागीज़ मैंने सिलेक्ट करे हैं, उनमें से उन्हीं रागीज़ को सुनिए, उन्हीं शब्द वाणियों को सुनिए, क्योंकि ये सारी शब्द वाणियाँ जो है गुरु ग्रंथ साहिब जी में सम्मिलित हैं। और ये गुरु ग्रंथ साहिब में जितने भी पाठ शब्द वाणियाँ हैं ये सब हेवन से लिख कर आए हुए हैं। इट्स अ हेवन बुक। ठीक है, और हर चीज़ विश्वास पे ही आधारित है। देखिए, मेरे कहने से कोई ये बोले नहीं इंसान नहीं लिखी है, मेरे तो अपने घर में मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं, तो मुझे उस चीज़ से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सत्यता सिर्फ मुझको पता है कि ये हेवन से लिख कर आई हैं, जो गुरुजी ने मुझे अनुभव कराए हैं। अगर ये अनुभव भी ना होते तो शायद मैं इस बात को ना मानती, मेरे विजन्स ना होते तो मैं इस बात को ना मानती, मेरी अनुभूतियाँ ना होती तो मैं इस बात को ना मानती। गुरुजी का प्रेम, गुरुजी का दिया हुआ दर्द, गुरुजी की विरह, उसमें विरह में गुरुजी का मुझसे मिलना, वो अगर ना होता तो मैं शायद इस बात को ना मानती। तो शुरू करते हैं हम उस हीलिंग को। सब अपनी तरफ से जब भी ये सुनेंगे तो सबकी तरफ भेजेंगे, ये जो संकल्प में लेकर सबकी तरफ भेजेंगे। ठीक है, सुनो अरदास, सुनो अरदास, सुनो अरदास, तुम ठाकुर तुम पे अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख गनेरे, तुम ठाकुर तुम पे अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख गनेरे, कोई न जाने तुमरा अंत, ऊंचते ऊंचा भगवंत, ऊंचते ऊंचा भगवंत, दीनानाथ सुनो अरदास, दीनानाथ सुनो अरदास, सुनो अरदास, सुनो अरदास,
सुनो अरदास दीनानाथ सुनो अरदास, जन की आस सुनो अरदास, जन की आस सुनो अरदास। तू सच्चा साईं, तू सच्चा साईं, साईं 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 साईं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फ़तेह। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का, जो ये हीलिंग्स भरे इतनी शब्द वाणियाँ सुंदर सुंदर हमें क्रमबद्ध और सूचीबद्ध करके दी, मोतियों के रूप में प्रदान करी, जिससे सुनते 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 जो दुख प्रकट होता है और वो बढ़ता जाता है, चरम पर जाता है, फिर ईश्वर की प्राप्ति होती है, ईश्वर की अनुभूतियाँ होती है, ईश्वर आविर्भूत हो जाते हैं और उसके बाद शुरू होती है आत्मा की जागृति। और इन्हीं को सुन सुनकर हम अपने विकारों को कटवा पाते हैं, अपने कर्मों को कटवा पाते हैं, उस दुख को सहन करने की शक्ति हमारी बढ़ जाती है, समर्थता आ जाती है, सहनशीलता बढ़ जाती है, श्रद्धा में बरकतें हो जाती हैं, हमारे विश्वास में बरकतें हो जाती है, सिमरन में बरकतें हो जाती है, ईश्वर को हमारी भक्ति पसंद आ जाती है। फिर तो वो जो बरकतें डालते हैं ना, जो अपने आप को इन सब चीज़ों से जोड़ लेते हैं ना, कि दुख के बावजूद भी हार नहीं मानते ना, कितना भी दुख क्यों ना हो, कितना भी तड़प लें, उसके बावजूद भी जो ईश्वर को नहीं छोड़ता और इन सब वाणियों के साथ, इनकी सरलता के साथ, इनकी सहजता के साथ जुड़ा रहता है ना, जो ईश्वर से अपने गुरु महाराज जी के प्रेम सानिध्य को हर प्रसाद रूप में स्वीकार करता है ना, सुख दुख समान कर ले, अपनी लाभ हानि समान कर ले, अपना इज़्ज़त बेइज़्ज़ती समान कर ले, होना ना होना समान कर ले, अपने आप को हर चीज़ से डिटैच कर लेगा ना, और उस दुख में रहना सीख जाएगा, तो उससे ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। बहुत सुंदर मेरे गुरुजी, बहुत सुंदर इनकी टीचिंग्स, बहुत सुंदर इनकी स्पीकिंग्स। 2-3 दिन से मैं एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। आज मैं बड़े सुंदर सुंदर सत्संग शेयर करूँगी गुरु महाराज जी के हुक्म से ही। और आज जो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, मैं बड़ी सशक्त होकर कर रही हूँ, क्योंकि 3 दिन से मुझ में भी थोड़ी सी स्पीड बहुत आ गई थी, और जो गुरु महाराज जी ने फिर मेरी स्टॉपेज लगवाई, वो कैसे लगवाई देखिए। करते 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 गुरु के प्रेम में इतना रम गई कि मुझे लगा कि बस जो मेरे गुरु जी ने दिया है, मैं उसे बिखेरती चली जाऊँ, बिखेरती चली जाऊँ, बिखेरती चली जाऊँ, लोगों में बांटती चली जाऊँ, जो गुरु जी का ज्ञान है वो उतारती चली जाऊँ। अब गुरु जी जो सुनवा दे सुन लिया, जो इंस्पिरेशंस देना चाहें वो ले ली, जो विज्ञान कोश पे उतारना चाहा उतर गया, और इतना कुछ मतलब आत्मा भर गई, ओवरफ्लो हो रही है वो मेरे जो अंदरूनी, जो मेरी एक गुरुजी से प्रेम गुरुजी ने डाला, वो प्रेम अब ओवरफ्लो हो के अब निकलने को हो रहा है बाहर, कि मैं डालती जाऊँ। जो शुरू भी करवाया गुरु महाराज जी ने अपनी तरफ से, बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। वीडियोस के रूप में, मोटिवेशंस के रूप में, मेरी अपनी आत्म जागृति से संबंधित यात्रा के रूप में, बहुत सारे आनंद भरे सत्संगों के रूप में, और बहुत सारे रहस्यों से भरे हुए आनंदों से रूप में, तो वो देते चले गए। 2-3 दिन से क्या हुआ, क्योंकि गुरु महाराज जी कुछ ना कुछ नित्य नियम समझाते ही रहते हैं, सिखाते ही रहते हैं, और अब एक ऐसी आदत गुरु महाराज जी ने मेरी व्यवस्थित कर दी, हमारी जैसी और भी आत्माओं की व्यवस्थित कर दी, कि अब उनका मन ना रमता ही इन्हीं चीज़ों में है। ठीक है, मैं गुरु महाराज जी के बहुत शुक्राने करती हूँ कि जो 2.5 साल मुझे अथाह दुख में रखा, अथाह दुख में, जैसे एक मछली को समुद्र से निकाल कर फेंक दिया और उस समुद्र को तुझे प्राप्त करना है, पर ये दुख, तड़फन और ये चित्कार पुकार तुझे करनी पड़ेगी, इसी दर्द में मैं ये समुद्र तुझे वापस दे पाऊँगा। तो वो समुद्र हमारे गुरुजी परमपिता परमात्मा, और वो मछली हम। तो जब एक मछली को पानी से अलग कर दिया जाएगा, इस मीन को पानी से अलग कर दिया जाएगा, तो कितना तड़फेगी वो। उसी दर्द में ही आनंद की प्राप्ति करनी है, उसी जलन में ही शांति की प्राप्ति करनी है। यही होती है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ठीक है, तो मेरे को क्या हो रहा था, मैं 2-4 दिन से फटाफट जो मेरे दिमाग में आया जा रहा था, मैं उसे रिकॉर्ड करे जा रही थी, एडिट करके, मतलब प्रोसेस करके उसको, और कॉम्पैक्ट करके डालने के लिए मैं उसको रेडी करी जा रही थी, कि कुछ भी रह ना जाए। लग रहा था मुझे कि मैं ये भी डाल दूँ, मैं वो भी डाल दूँ, क्योंकि बहुत लोगों को बहुत इंस्पिरेशन की ज़रूरत है, जो मैंने ऑब्ज़र्व करा था। पर गुरु महाराज जी को लग रहा था कि इससे मेरा अपना मेंटल पीस बहुत जा रहा था, और मैं बहुत रेस्टलेसनेस में आ रही थी, और स्पीड भी मैंने कुछ ज़्यादा ही पकड़ ली थी, जो मेरी गलती, मैं अपनी गलती स्वीकार करती हूँ बहुत अच्छे से, जो मेरे से गलती हुई। और कहीं ना कहीं ये भी हो रहा था कि देखो, मुझे लगा फिर बाद में कि ये अहम तो नहीं बन गया कहीं ना कहीं, वो अहम तो नहीं बना था। गुरु महाराज जी ने पहले मुझे सोचने दिया बहुत अच्छे से, क्योंकि मुझे अपने आप को बहुत ना अजीब सा लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था मैं छोड़ दूँ ये सब कुछ करना, मैं क्यों कर रही हूँ। मेरे को ये फिर से एक बार आया, बहुत बार आया ये चरण मेरे साथ, बहुत बार आए।
वो समय होता है। फिर मुझे ये चीज़ तो गुरुजी ने समझाई हुई है कि जब ऐसा हो तो क्या हो। पहले मैं सोचती रही, इन्होंने मुझे सोचने दिया। मैंने कहा मैं डाल रही हूँ ऐसे, मैं क्यों डाल रही हूँ। मैं कल शाम को तो मैं इतनी रेस्टलेसनेस में आ गई थी कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ होनी होती है ना, घर हैं, बच्चे हैं, सत्संगी हैं, कभी किसी को अटेंड करना है, कभी किसी को मोटिवेशन देना है, कभी किसी से बात करनी है, कभी अपने गुरुजी के साथ यात्रा भी है। कोई एक यात्रा तो गुरुजी के साथ मेरी चल नहीं रही, गुरुजी ने मेरी दो यात्राएं चलाई हुई हैं, और गुरुजी के सामर्थ्य से और मेरे से गुरुजी ने उस दर्द में मुझको निकलवा के हाथ पकड़े रखा। दिखाया नहीं कभी अपना हाथ, बस हाथ पकड़े रखा कि करना तुझे है, पकड़ा मैंने हुआ है। बड़े बड़े पत्थर मैं अपने ऊपर लूँगा, छोटे छोटे पत्थर तेरे ऊपर आएंगे, उससे डरना नहीं। और वो छोटे छोटे पत्थर ही हम लोगों को बर्दाश्त नहीं होते, वही दर्द हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो मैं ऐसे ही करके बैठी हुई थी, मैं सोच रही थी, मैंने कहा पता नहीं क्या है यार, मैं कहा बहुत थक गई हूँ मैं, बहुत थक गई हूँ मैं। और मेरे को अंदर से ना घबराहट सी भी हो रही थी कि मैं ना शायद कुछ गलती कर रही हूँ। मैं किसी पे ब्लेम नहीं करती, मैं अपने अंदर एनालाइज़ करती हूँ। जब करती हूँ तो यही होता है, ईश्वर को पाने का यही रास्ता है, खुद को खोदो, खुद ही आत्मा मंथन करो। फिर मैं अभी तक करती हूँ, देखो इतनी अवेकनिंग के बावजूद भी ये तो मुझे मरते दम तक करते रहना पड़ेगा। हम तो समर्थ नहीं हो सकते, हमारा गुरु पूर्ण कला समर्थ है। हम में वो जितनी समर्थता डाल दे, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, हम गधे हैं, हमसे कुछ नहीं होगा। मैं तो आज सवेरे भी मैं गुरु महाराज जी से ध्यान में ये सब चीज़ें बोल रही थी। बस मुझे इतना पता, मैं बोल रही थी, मैं गुरु जी हम तो बेवकूफ़ हैं, हमारे जितना मर्जी आप हमें सिखा दोगे ना, हमारी बेवकूफ़ियाँ तो नहीं ख़त्म होनी है। पर यह है कि आपकी समर्थता में इतनी समझदारी आपने हमें डाली है कि धीरे धीरे हम उस चीज़ को ना समझने लायक होगा, और बाद में उससे निकलने के लिए ना रास्ता आपने तैयार खड़ा कर रखा होता है, वो दिखना शुरू हो जाता है। फिर हमें उसके अंदर जैसे हम एंटर करते हैं तो एकदम हम शांत हो जाते हैं। तो वही मेरे साथ हुआ, 2-3 दिन से हो रहा था। एक ना सत्संग बहुत सामने मेरे आ रहा था, रघुवीर अंकल जी का था वो, और वो इसमें बता रहे थे, उसका जो थंबनेल था वो बड़ा प्यारा सा था कि कुछ भी करने से पहले इसको ज़रूर सुन ले। अब वो 3 दिन से सत्संग मेरे सामने आ रहा है और मैं उसको खोल नहीं रही, क्योंकि मैंने सुने तो बहुत सारे सत्संग, और ऐसा नहीं मैंने सत्संग नहीं सुने, क्योंकि इस टाइम पे मुझे लगा हफ्ते भर से कि मैंने कम्प्लीटली सुनने छोड़ दिए थे सत्संग, क्योंकि मैं यहाँ पे सेवा में लग गई थी। तो मुझे लगा मुझे एक ही एरिया में नहीं काम करना है, मुझे सत्संग भी तो सुनना है, नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा। वो गुरुजी ने डाला भाव मेरे अंदर, मेरा नहीं था, वो गुरुजी ने डाला। हमें लगता वो भाव से ही बात करते हैं, वो सोचते हम सोच रहे हैं, बट वो भाव में वो बैठे हैं। तो वो मेरे को बार बार मुझे स्ट्राइक हो रहा कि यार ये सत्संग सुनो। और वो वाकई जब सत्संग चाहे 1 घंटे का, चाहे आधे घंटे का था, 45 मिनट का था, जब मैं उसे खोल कर सुन रही थी तो मुझे कोई ना कोई उसमें से मोटिवेशन गाइडेंस प्राप्त हो रही थी। तो जब मैं उसे सुन रही थी, अरे हाँ ये तो मेरे से रेजोनेट हो रहा है, अरे हाँ ये तो मेरे से रेजोनेट हो रहा है, अरे हाँ ये तो सारी लाइफ ऐसे लग रहा है मेरी है, जो गुरुजी ने मुझे कभी बताया नहीं, और ये सब मेरे साथ हुआ, और जो मैं सोचती थी ये हो रहा है तो क्या हो रहा है, तो ये तो गुरुजी महाराज ने आज सच खोल दिया मेरे सामने। इस तरीके से मेरे सामने हो रहा था। तो कल जब वो आया, बड़ा प्यारा सा सत्संग मैंने भेजा भी 3 सत्संगियों को, मैंने शाव्या को भेजा, प्राची को भेजा, और मैंने मीनाक्षी को भेजा। और उसके बाद मैंने उसको खुद भी सुना, सबसे पहले तो मैं खुद ही सुनती हूँ, तो मैंने उसको सुना, और उसके अंदर बड़ी अच्छी चीज़ें गुरु रघुवीर जी कह रहे थे। जब गुरुजी ने समाधि लेनी थी, तो जब गुरुजी अपने फिजिकल फॉर्म में थे, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली। क्या बात बोली उन्होंने कि पहले तो हम लोग गुरुजी के पास बैठे रहते थे, अगर कोई समस्या हमें आ भी जाती थी तो हम गुरुजी से पूछ लेते थे, गुरुजी हमें दिशा निर्देश कर देते थे, तो हम कर लेते थे, क्योंकि वो अपने फिजिकल फॉर्म में थे। और उसके बाद कह रहे, जब समाधि की तैयारियां शुरू होने लगी और मेरे सामने समाधि बन रही है, और गुरुजी अभी अपनी फिजिकल फॉर्म में ही, और हमें पता है गुरुजी ने जाना है, तो मैंने बड़े मंदिर जाना कर दिया बंद। मेरे से देखा नहीं जा रहा था कि मेरा गुरु जो मेरे प्राण है, और वो मेरे सामने ऐसे अपनी समाधि की व्यवस्था खुद कर रहे हैं, मेरे से तो नहीं देखा जा रहा था। मैंने 2-3 महीने जाना बंद कर दिया। मैं दिल्ली से बाहर रहता था, तो एक दिन बैठे 2-3 महीने बीते, तो मेरे को बार बार सत्संगी बोले भी गुरुजी याद करे, तू आंदा क्यों नहीं पे? कहता नहीं मैं नहीं देख सकता, मेरे गुरु जानदा होए, कोई गल नहीं, मैं इत्थे ही बैठा है। अब गुरुजी ने उनको क्या था, फिर से अपने रास्ते पे लेकर आना था। इतनी सेवा उन्होंने गुरुजी की दी है, इतनी सेवा उन्होंने गुरुजी की दी है, तो भाई गुरुजी अपनी अच्छी सॉस को बहुत प्रेम करते हैं। तो उन्होंने क्या करा, कह रहे मैं एक दिन बैठा हुआ था और मेरे मन में पता नहीं क्यों इतना आभास आने लग गया, और मेरे को ऐसे लगा, और किसी ने मुझे जोर की धक्का मार के बोला कि चल आ फटाफट बड़े बंदे। यार लिटरली मैं बैठा हुआ था और मेरे कंधे पे किसी ने हाथ मारा, जैसे हम बच्चे को मार देते, और ये मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है। जैसे गुरुजी ने ये प्रेम मुझे बहुत दिखाया है, तो बहुत शुक्राना है मेरे मालिक का। तो उन्होंने बोला कि जब गुरुजी फिज़िकल फॉर्म में थे, तब क्या होता था कि जैसे एक बार किसी को गाड़ी लेनी थी, तो गुरुजी ने बोला भी सफ़ेद रंग की गाड़ी ली, तो ये वाली गाड़ी ली। तो वो गया गाड़ी लेने, गाड़ी तो उसने वही ले ली, बट उसने उसको काला कलर पसंद आया, तो उसने काला कलर ले लिया, और आगे मोड़ पे ही जाके उसका एक्सीडेंट हो गया।
फिर वो गुरुजी के पास गया तो गुरुजी ने उन्होंने डांट बोल के बोला कि मैं तेन कहा सी जब मैं तेन कहा सी भी गाड़ी ओह वाली लई भी रंग भी ओहे वाला लई सफ़ेद वाला तू क्यों खरीदी बई तू ब्लैक कलर की गाड़ी क्यों खरीदी तू जब मैं तेन कहा सी भाई मेरे ईश्वर ने बोल दिया ना अगर कि वाइट लेनी है तो वो वाइट ही लेनी है। अभी आप समझ नहीं पाएंगे इस बात को, शायद समझ भी जाएँ। मेरे को गुरुजी जब ये चीज़ बोली हुई है जब भी कि लेगी ना कुछ भी, जब मैं तुझे बख्शूंगा तो तू सफ़ेद रंग की गाड़ी लेना, ये गुरुजी ने मुझे भी बोला हुआ। तो एक इंडिकेशन और था कि विभा भूल मत जाना सफ़ेद रंग की गाड़ी लेना। मेरे पास नहीं है गाड़ी, मेरे पास 2 व्हीलर है, एक ही है। तो वो गुरुजी की बहुत बहुत कृपा है, क्योंकि आना जाना पैदल और धक्के खाना इधर उधर तो बहुत बेकार के काम है, मैंने देखे हुए हैं। 2 व्हीलर है तो मेरे को बड़ी सहूलियत रहती है। मैं तो खुली हवा में गुरुजी का हवा को महसूस करती हुई जाती हूँ। मेरा गुरु हर जगह विद्यमान है, उस हवा को महसूस करती हूँ, मेरा गुरु मेरे साथ है। तो मैं तो बहुत शुक्राने कि मेरे को 2 व्हीलर दे रखी है। लोगों के पास साइकिलें भी नहीं है, बहुत शुक्राने हैं मालिक के, हमें पैदल चलने और पैर मारने से बचा रखा है। तो सफ़ेद गाड़ी लेनी है, वो भी स्टैंप लग गई। उसके बाद उन्होंने बोला कि जब गुरुजी चले गए तो उसके बाद मेरे ध्यान में गुरुजी ने ये डाला कि भाई अब जब गुरु चले गए तो तब कैसे पूछे, किससे पूछे जाके। तो कह रहे उसका तरीका ये है जो गुरुजी ने मुझे भी समझाया। अब मेरे सामने ना गुरुजी वो सब चीज़ें ला रहे हैं जो मेरे से बड़ी मेहनत करवाई गुरुजी ने। भाव आते थे, सोचते थे, सोचने पे मजबूर कर देते हैं। बस वो कहते हैं विचारों का मंथन करो, अपने अंदर पॉजिटिव विचारों का मंथन करो, अपने विचारों पे कंट्रोल करो। ये विचार ही दानव हैं, इन दानव को ही तुमने हराना है, तुम मेरे स्पिरिचुअल वॉरियर हो। क्योंकि अब जो ये लड़ाई है ये विचारों से है, खुद की खुद से लड़ाई है, ये बाहरी लड़ाई नहीं, ये अंदरूनी लड़ाई है। तभी वो सबको चेतना में ला रहे हैं। तो जब गुरुजी ने मेरे को यही सब कर करके कि अपने विचारों से लड़, अपने विचारों से लड़, बहुत आए हैं मुझे, बहुत, मैं कह रही बेअंत नेगेटिविटी थी विकारों की, और जो भरी हुई थी अंदर अपने कर्मास की, तो बहुत आते थे। यही विचारों से मैं पागल हो गई थी, पागल, मतलब नहीं सोचना चाहती थी, फिर भी वो विचार घूम रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और गुरुजी और करते जा रहे हैं उसे कि इसे निकलना ही पड़ेगा यहाँ से, और सोचना भी खुद ही है, प्रयत्न भी खुद ही करने हैं, झोंकना भी अपने आप को खुद ही, उस आग में जलना भी है, उफ भी नहीं करनी, शांत भी रहना है। वही आपका सोचना ईश्वर जब सोचते शब्दवाणियाँ सुनते हुए, जाप करते हुए वो क्लेंस हो जाते हैं। एक समय आता है वो क्लेंस हो जाते हैं, फिर शांति पड़ जाती है, फिर आपको संभालने आ जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि वीर अब कैसे करें, अगर अब गुरुजी है नहीं तो कोई ये जानना चाहे कि भाई अब कैसे हम समझ पाएंगे कि भाई गुरुजी क्या चाहते हैं हमसे, नहीं चाहते हैं। और मेरे सामने तो ये अब आया 2.5 साल बाद, पौने 3 साल बाद, और उससे पहले गुरुजी ने ये कार्य मुझसे स्वयं ही करवाए हैं, मंथन मेरे से स्वयं ही करवाया है, और अपनी हर सॉल से वो स्वयं ही करवाते हैं, हर सॉल जानती है। तो उसके बाद उन्होंने ये बोला कि इसका तरीका ये है, जब भी कोई काम करने लगो, चाहे आप ध्यान में बैठने लगो, चाहे आप सिमरन सुनने लगो, चाहे आप घर के काम करने लगो, चाहे आपने कुछ खरीदना है, चाहे जॉब है, बिजनेस है, बच्चों का कुछ है, कुछ भी काम है, XYZ A to Z, आपको कुछ नहीं करना है। आपको गुरुजी के सामने थोड़ी देर बैठना है, उनसे बात करनी है, उनसे आज्ञा लेनी है और उनको प्रार्थना करनी है, गुरु महाराज जी ये काम मैं करने के लिए जा रहा हूँ या शुरू कर रहा हूँ, मैं बैठ रहा हूँ, जो आपको ठीक लगे वो करवाना, जो ठीक ना हो उसके लिए स्वयं ही भाव डाल देना कि वो मैं काम करूँ ना। और मैं यही करना शुरू करा हुआ था। ये भाव गुरुजी ने मुझे डाले थे सोच में कि मुझे ऐसे करना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें करने से क्या हुआ, और वाकई में वही रिजल्ट्स आए कि हर चीज़ में गुरुजी ने फ़ैसले लिए तो बड़े बेहतरीन फ़ैसले हुए, नेगेटिव कुछ नहीं हुआ। अगर मैं ये प्रार्थनाएं गुरुजी से नहीं करती, उनको सामने रखकर, सबसे पहले रखकर मैं ये प्रार्थनाएं नहीं करती, तो शायद मैं इस आत्म जागृति के इस स्तर पर पहुंच ही ना पाती, नहीं पहुंच पाती। मैं लिख के दे रही हूँ, मैं नहीं पहुंच सकती थी। ये रास्ते बनाते हैं, ये आप मत समझिए कि रब है तो अपने आप जब करवा सकते हैं तो क्यों नहीं कर, वो चाहते एक दृष्टि में हो जाएगी, किसी की आत्म जागृति उन्होंने करानी होगी, पलक भर में हो जाएगी, बट फिर आप तपे कहाँ, आपको उसको वैल्यू कहाँ होगी, आप जानोगे कैसे कि विकार क्या होते हैं, कर्मों के भार क्या होते हैं, पंचकोश क्या होता है, चक्रास क्या होता है, इनकी वैल्यूज़ क्या है, हमें जीना कैसे है। ये तो जीने की कला सिखाते हैं, हमारे ही दर्द से हमें निकाल कर जिसमें हम तड़फते हैं, ये हमें जीने की कला सिखाते हैं। वही होती है अवेकनिंग, जो वो सीख गया उसको बैलेंस करना आ गया। आप ये मत समझिए कि मेरी अवेकनिंग हो गई है तो अभी मुझे कुछ संभालना नहीं पड़ता, अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बढ़ गई है अपने लिए भी। तो यही हुआ, ठीक है। उन्होंने कहा ऐसे पहचानो कि कुछ भी हो। अच्छा, अब क्या होता था मेरे साथ बीच में ना, अभी क्या होता था 3-4 दिन से मैंने कम से कम नहीं तो ना 5-6 1-1 घंटे की रिकॉर्डिंग्स करी होंगी, मैं रिकॉर्डिंग करके रखती थी। गुरुजी करवा मेरे से कुछ और लेते थे, समझ तो मुझे आ जाती थी, गुरुजी कहीं ना कहीं ये नहीं चाहते कि ये रिकॉर्डिंग मैं डालूं, क्योंकि मैं कुछ बोल गई होंगी उसमें ऐसा जो नहीं बोलना चाहिए था। मेरी चाहे अपनी ब्लेसिंग्स होंगी, या हो सकता है मैंने गलत भी बोल दिया हो, वहाँ पे कुछ बोलते हुए फ्लो में पता तो चलता नहीं।
तो वो डाल दिया हो मैंने। जो अहम से जुड़ रहा हो कहीं ना कहीं, तो गुरुजी ने वो मुझे डालने नहीं दिया। और उसके बाद क्या हुआ, कल शाम को भी मैंने एक रिकॉर्डिंग डाली, वो सेल्फ लव पे थी और अपनी गलतियों के एक्सेप्टेंस पे थी, बट वो ना जिस तरीके से एग्जीक्यूट होनी चाहिए थी वो उस तरीके से एग्जीक्यूट हुई नहीं थी। 1 घंटा हो गया था, उसमें एक ही व्यू आया था, तो मैं समझ जाती हूँ, क्योंकि जब जो गुरुजी चाहते हैं ना तो उसमें चाहे 10 व्यू आए, 8 आए, पर वो एकदम लगातार में आ जाते हैं। और नहीं गुरुजी की इच्छा होती ना तो वो या तो डलेगी नहीं या तो उसमें कोई व्यू होगा नहीं। तो मैं समझ जाती हूँ गुरुजी नहीं चाहते थे कि ये वाली वीडियो डली थी। मैं चाहे मैंने कितनी भी मेहनत करी हो, उसमें 5-6 घंटे लगा के मैं उसे डिलीट कर देती हूँ। फिर मैं खुशी से कहती हूँ, गुरुजी मेरे से पूछते हैं परेशान तो नहीं? मैं कहा गुरुजी 10 बार बनानी पड़ेगी, मैं 10 बार बनाऊँगी, मेरे से गलती हुई है, उसमें कोई वो गलती मैं बार बार ठीक करूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ ना आज, ये मैंने कल भी बनाई थी, परसों भी बनाई थी, नरसों भी बनाई थी, और मुझको ही अंदर ना बेचैनी सी होने लग गई कि ये बनाने के बाद ना मुझे बेचैनी होने लग गई। मोस्टली क्या होता है जब चीज़ ठीक होती है तो बेचैनी नहीं होती मुझे, वो एक पॉजिटिविटी होती है कि हाँ ये चीज़ मैं डाल रही हूँ तो बड़ी खुशी महसूस होती है। बट 3 बार मैंने ये वीडियो बनाई, पहले तो रिकॉर्ड करके रखी, फिर मेरे को मन में बड़ी बेचैनी सी हुई, फिर गुरुजी ने मुझे कहीं और लगा दिया। अभी आज कल मैंने इसे शाम को एक छोटी सी वीडियो शॉर्ट के रूप में डाली, तो मुझे उसे डाल के बेचैनी होने लग गई। मैं कहा मुझे को पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा, तो मैंने जाके देखा तो वाकई मैं समझ गई। मैं कहा ये नहीं डालनी थी मुझको, मैंने वो हटाई, जबकि था नहीं उसमें कुछ ऐसा, बट कुछ गया होगा जो गुरुजी के मायने में ठीक नहीं था। तो मेरा ईश्वर नहीं पसंद करेगा तो 1000 बार डालनी पड़े, कोई दिक्कत नहीं है मुझको। मेरे को तो सेवा ले रहे हैं, बार बार मुझे पका रहे हैं, मुझे उसे अपग्रेड करे जा रहे हैं, मेरे अपने ही कर्मों से मुझे अपग्रेड करते चले जा रहे हैं, मेरे लिए हुए डिसीजन से ही मुझे अपग्रेड करते जा रहे हैं। मेरे को कोई दुख नहीं होता उसमें, मुझे ये लगता है मुझे एक और अपग्रेडेशन मिल गई, मेरे को और निखार दिया उन्होंने ऐसे करके। तो अब मैंने कल रिकॉर्ड करा हुआ था, अच्छा इतनी मेहनत कर ली उसके ऊपर, और उसके बाद मुझे बेचैनी स्टार्ट हो गई अंदर, इतनी गंदी बेचैनी हुई, मेरा ऐसे पल्पेशन से स्टार्ट हो गई और मुझे ना एंग्जाइटी सी होने लग गई। मैं समझ गई, मैंने कहा ये गलती हो रही है मेरे से कहीं। फिर गुरुजी ने मुझे ये वाला सत्संग सुनाया कि ये रघुबीर अंकल का, कि जब भी तुम्हें मन में ऐसा हो ना कि बहुत बेचैनी हो तो वो काम तुम ठीक नहीं कर रहे हो, उसको ठीक करो। वो मैं नहीं चाहता, वो तुम अपनी मर्जी से गलत कर रहे हो। ये इतने बड़े इंडिकेशंस गुरु महाराज जी ने दे रखे हैं। देखो यही समझने होते हैं, यही मैंने पहले समझने की पूरा प्रयास करा, जो मेरे प्रयास गुरु जी ने सफल करे। ठीक है, यही उलझने बहुत आती हैं, इतनी आती है ना संगत जी, इतनी उलझने आती है ना, दिमाग ख़राब हो जाता है। तो मैं ना कुछ शब्द आज गुरु महाराज जी ने सवेरे मुझे बहुत सुंदर इंस्पिरेशन दिया, मैं उन्हीं शब्दों को आपके बीच में रख कर फिर मैं अपना एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। बहुत सारे सत्संग हैं, अब गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी, फिर मुझे अंदर भाव डाले कि अब तू ना अवेकनिंग के लिए तूने बहुत कुछ बोला है, बोलते रहना थोड़ा थोड़ा, पर अपने सारे सत्संग की अदायगी कर दे, बहुत ज़रूरी है। मेरे से सत्संग की अदायगी गुरु महाराज जी के सबसे ही बोलते हैं, अपने सत्संग की अदायगी करो, क्योंकि उससे क्या होता है आपके साथ की हुई वडियाई आपके अंदर से जब निकलती है ना तो गुरु की पॉजिटिविटी कनेक्ट हो जाती है आपसे एकदम, इसलिए गुरु जी बोलते हैं। मैं प्रभु का विरह, मतलब जो इसमें टॉपिक दिया है वो दिया है प्रभु का विरह, गुरु जी का विरह, गुरु जी के विरह में रहना कैसा होता है। ये वो शब्द हैं जिसमें ना कोई आत्माएं अगर सिंक होकर सुनेंगी ना इसे और इसे जोड़ेंगे अपनी एनर्जी से, तो उनको उनकी आत्म जागृति में ना बहुत ईजी हो जाएगा, उनको समझ आ जाएगी कि मेरे साथ ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है। मैं प्रयास कर रही हूँ, मैं सिर्फ प्रयास भर कर सकती हूँ, गुरु जी महाराज चाहें तो उस प्रयास को सफल करें, ना चाहें तो कोई बात नहीं, उनकी जैसी रज़ा। नहीं करेंगे तो मेरी गलती है, अगर कर रहे हैं तो उनका आशीर्वाद है। तो उसी चीज़ को मैं यहाँ पे बोलने का प्रयास करूँगी। कुछ गलती हो तो क्षमा करें, आप सब भी, प्रभु भी क्षमा करें। देखिए अवेकनिंग में क्या होता है, आत्म जागृति में क्या होता है, हम बहुत विकारों में घुले हुए हैं, ठीक है, पर ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे गुरु साहब हमें हमारे गुरु रूप में मिले, जो परम पिता परमात्मा है, पार ब्रह्म परमेश्वर है, परम के विश्व से आए हुए हैं, जो अपने आप में इतने शक्तिशाली हैं, नज़र भर से किसी भी विकार को दूर कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, भस्मित कर सकते हैं, जिन्होंने एक संकल्प भर से क्षणों में सृष्टि बना दी, सृष्टियों में सृष्टि बना दी, तो आप उनकी ताकत को पहचान सकते हैं। ठीक है, तो प्रभु के विरह में कुछ मैं अपने जो मेरी अनुभूतियाँ, जो मेरी अनुभूतियों से जुड़े हुए, जो मेरे अपने भी अंदर के गुरुजी के लिए शब्द हैं, गुरुजी के लिए प्यार है, गुरुजी के लिए विरह में जो मैंने अनुभूतियाँ करी थी, मैं उसको बोलने की कोशिश करूँगी। कि प्रभु का विरह, कि गरीब जानकर हमको ना तुम भुला देना, गरीब जानकर हमको ना तुम भुला देना, तुम ही ने दर्द दिया है तुम ही दवा देना, तुम ही ने दर्द दिया है तुम ही दवा देना। ठीक है, तो देखिए दर्द में ही दवा है, बात को बहुत आराम से और बड़े सुंदरता से सुनिएगा कि दर्द में ही दवा है, दर्द के अतिरिक्त कोई दवा नहीं, और विरह में ही मिलन है।
मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करूँगी जो शब्द मैं यूज़ कर रही हूँ। क्यों? गरीब जानकर हमको ना तुम भुला देना, कि हम में तो समर्थता नहीं है। गरीब मतलब ये नहीं पैसा, पैसे से गुरुजी को हम जोड़ ही नहीं सकते, बाढ़ में जाए पैसा। गरीब जानकर हमको ना तुम भुला देना, गरीब मतलब हम तो बहुत मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं और मुग्ध हैं, हम में समर्थता नहीं है, हम बहुत क्षीण आत्माएं हैं आपकी। तो ये समझकर हमको कभी अपने से अलग मत करना। ये दर्द भी तेरा दिया हुआ है, ये जन्म तेरा दिया हुआ है, तो इस दर्द की दवा भी तू ही है, क्योंकि दर्द में ही दवा है। ये जो विरह तूने मुझे दिया है और इसमें तेरा होना, वो ही दवा है, और इस दर्द के अतिरिक्त कोई दवा नहीं है। ये जो विरह है, इसी में ही हमें हमारे सब जख्मों पे लगाने वाली दवा मिलेगी, क्योंकि विरह में ही मिलन है। जिसने विरह का दर्द नहीं सहा ना, वो उसका ईश्वर से मिलन होना ही नहीं है, कभी हो ही नहीं पाएगा। ठीक है? जब हम रोते हैं गुरुजी के सामने, हम सब जब भी आत्मा अपने परमात्मा को देखती है तो वो विरह में आ जाती है। हम शरीर के अंदर आत्मा है ना, शरीर को बिल्कुल काउंट करना बंद कर दीजिए। आप जब गुरुजी के सामने बैठते हैं या आप सत्संग में बैठते हैं तो हम रोना शुरू कर देते हैं। क्यों? वो अंदर की आत्मा अपने प्रभु को देख के ना रो पड़ती है, मिलन में, विरह में, दर्द में, प्यार में, प्रेम में, वो रो पड़ती है। तो जो आंसू हमारे निकलते हैं, उन आंसुओं में ही हमारी मुस्कुराहट छिपी हुई है। समझे? अगर हम हृदयपूर्वक रो सके तो वही मिलन है। जब हम दिल से रोते हैं ना गुरुजी के सामने बैठ के, जो मैं बहुत रोई और भी रोते हैं, ठीक है, तो वो ही पूर्ण मिलन है आपका ईश्वर से। और मिलन हो जाए तो कितना मज़ा है। वो रो रो के मिलन हो जाए, आत्मा अपने परमात्मा के सामने बैठ के रोए, देखे उसे, तड़फे दर्द में। वो दर्द मिलाता है हमें, मिलन करवाता है ईश्वर से, जिसमें हम तड़फते हैं। और उसी दर्द को ही तो कोई उठने नहीं देता, वो दर्द ही तो अपने ऊपर कोई उठने नहीं देता। और यही तकलीफ़ है हमारी, यही अड़चन है जो हमें हमारे ईश्वर से मिलन नहीं करने देता। हम हैं क्या? दवा की तलाश में। हम इधर उधर ढूंढते हैं, भटकते हैं, पूछते हैं, उस दवा की तलाश में रहते हैं कि किसी तरीके से जो ये दर्द विरह में उठा है ये ख़त्म हो। बट हम बेवकूफ़ी यही कर रहे हैं कि वो जो दवा है ना, वो उस दर्द की गहराई में ही है। उस दर्द में से आप निकलोगे ना, तड़फोगे ना, चीखोगे, पुकारोगे, वही दवा है। बार बार करो, यही करो, रो, चीखो, पुकारो, तड़फो, एक मछली की तरह तड़फो। जैसे मछली को सागर से बाहर फेंक दें तो क्या होगा? तड़फेगी, छिटपटाएगी, कूदेगी, फांदेगी। तो हम वही मछली हैं। आत्म जागृति में हम वो मछली हैं, और प्रभु का प्यार, सिमरन और पाठ क्या है? सागर। जैसे एक मछली को बाहर निकाल दिया तो हम उस मछली को स्वयं को समझकर, जिसका कहीं सागर खो गया, और पड़ी है संसार की कड़ी धूप में, गरम रेत में, तड़फो। सभी आत्माओं को कह रही हूँ मैं, इस दर्द में तड़फो, ऐसे मछली की तरह तड़फो। दवा की तलाश मत करो। जो यही तुम्हारा तड़फना, उछलना, कूदना, चित्कार, पुकार, इसी में ही है अपने सागर में लौट जाने के पूरे रास्ते और व्यवस्था। जो सागर, कौन सा सागर? हमारे प्रभु, हमारे गुरुजी। जिस दिन हमारे आंसू हमारे परमात्मा की तलाश में निकल पड़ेंगे ना, तो हम में वो तलवार पैदा हो जाएगी जिसे गुरुजी दो धारी तलवार बोलते हैं, कि मुझ तक आने का रास्ता दो धारी तलवार है। उसके अंत तक भी पहुंच जाओगे तो वो जो एक बिंदु है जो बहुत शार्प है, वहाँ से भी मैं नीचे गिरा सकता हूँ, वहाँ पे भी टिके रहना है तुम्हें। तो हम में वो तलवार पैदा हो जाएगी, उसमें धार आ जाएगी, वो प्रतिभा आ जाएगी हमें कि किस तरीके से इस दो धारी तलवार पर चलना है। तो दर्द को दबाओ मत, बिल्कुल मत दबाओ, आने दो। जितना दर्द बाहर आ रहा है आने दो, तड़फने दो, पुकारो, उछलो, कूदो, सहो, दबाओ मत। दवा मत ढूंढो, दवा का तो अर्थ ही होता है दबाना। दर्द को दबाओ मत, दवा की तलाश मत करो, और उभरने दो दर्द को, बेइंतहा दर्द को उभरने दो। मैंने बहुत सा है, मैं तभी कह रही हूँ, होने दो उस दर्द को, जगाओ उस दर्द को। क्या पड़ी है इतनी जल्दी कि बस हो जाए मिलन? क्या पड़ी है इतनी जल्दी? पकने दो ना फल को, जिस दिन फल पकेगा अपने आप गिर जाएगा। इतना अधैर्य क्यों, इतना अधीरता क्यों है, इतना जल्दी क्यों है, इम्पेशेंस क्यों हो रहे हो?
गुरुजी के लिए 4 बड़ी सुंदर लाइनें पढ़ने को मिली, तो मैं वो सुनाना चाहती हूँ। तुझको तुझको पा लेने में ये बेताब कैफ़ियत कहाँ, तुझको पा लेने में यह बेताब कैफ़ियत कहाँ, ज़िंदगी वो है जो तेरी जुस्तजू में कट जाए, ज़िंदगी वो है जो तेरी जुस्तजू में कट जाए। बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ, मेरे तो इतने दिल को लगती है ना। गुरुजी से संबंधित कुछ भी मुझे अंदर उतरता है ना, मैं भाव विभोर हो उठती हूँ, मैं अभिभूत हो उठती हूँ कि मेरे प्रभु के पास इतनी विरासत है ना, प्रेम से भरी हुई। जो जितना पाना चाहता है ना, पर उसे उस दर्द को सहो, रो लो, पिट लो, चित्कार कर लो, करो, कोई दिक्कत नहीं, दबाओ मत दर्द को। उसकी प्रार्थना में, अपने गुरु की प्रार्थना में, अपने गुरु की तलाश में, उसकी इंतज़ारी में, ज़िंदगी वो है जो तेरी जुस्तजू में कट जाए। पाने की इतनी जल्दी मत करो किसी चीज़ को, प्रभु को पाने की इतनी जल्दी मत करो, पाना तो हो ही जाएगा, मिलन तो तय है गुरु जी से। इस विरह का आनंद लो, इस विरह का भी अपना आनंद है, ये दर्द भी मीठा है, इस दर्द को भी मिठास लो, इस दर्द की जितनी मिठास ले सकते हो ले लो। एक बार गुरुजी से मिलन हो गया ना, इस दर्द की मिठास को दोबारा नहीं आप प्राप्त कर पाओगे। आज मैं गुरुजी से जुड़ने के लिए ना वो अपना एक प्रोसेस सोचती हूँ ना, तो उसमें जो दर्द में गुरुजी के साथ बैठी थी ना, आज वो गुरुजी ने उस दर्द में आनंद तो डाल दिया है। मैं नहीं छोड़ती इनको, पर वो वाला जो एक समा था ना, आलम था ना, वो डिफरेंट था, वो डिफरेंट लेवल था। अब आनंद में गुरुजी हैं, उस टाइम दर्द में, विरह में, प्रभु के विरह में, अपने प्रेमी के विरह में थी, मिलन में। तो इस दर्द की मिठास को भोग लो। ये दर्द मिटाएगा, गलाएगा, ऐसा कर देगा कि तुम समाप्त हो जाओगे। पर उसी समाप्ति में तो वही दवा है आपके दर्द की। और गुरुजी से मिलन है, गुरुजी से मिलना तय है, गुरुजी मिलेंगे। तो ये मन की जो एक अवस्था में, मुझे नहीं पता मैं बताने में सफल हो पाई हूँ या नहीं, बट ये जो शब्द है ना, इतने सुंदर है ना, और जो गुरुजी ने कहीं ना कहीं इंस्पिरेशनल रूप में दे देते हैं, और जो मेरे अंदर, जो मैंने ये भोग के निकली हुई होती हूँ ना, मेरा मन प्रसन्न हो जाता है एकदम। तो गरीब जान कर हमको ना तुम भुला देना, तुम्ही ने दर्द दिया है तुम्ही दवा देना। ठीक है, तो अवेकनिंग में देखिए, परेशान मत होइए, हो रहा है जो होने दीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए, उसमें अपने आप को संभालने की कोशिश कीजिए। ब्लेम नहीं करना बिल्कुल किसी चीज़ को, गुरुजी को तो बिल्कुल मत करना। गुरुजी तो फिर शांत होकर बैठ जाते, होते पास ही हैं, वो अपना मुंह बंद कर लेते हैं, आपके पास ही रहते हैं, देखते वो तब भी रहते हैं, बट वो कहते हैं तूने मुझे अपने से दूर करते जा रहा है ये सब करके। तेरे को मैं समझाने आया हूँ, तेरे को मैं रुइयों में पालने नहीं आया हूँ, तेरे को मैं उस आग में तपाने आया हूँ, तेरे ऊपर मैं शीतलता बरसाने नहीं आया हूँ। ये शीतलता मिलेगी, मेरे से मिलन होगा तय है, पर इस दर्द को सहो, इस दर्द में आनंद लो। ये सोचो अपने प्रियतम जो तुमसे बिछड़ गया उससे मिलना है, समझ रहे हैं? तो ये होती है अवेकनिंग में दर्द की अवस्था, विरह। इट्स नॉट पेन, it's a beautiful and sweet process, it's essence। जैसे हम एसेंस डालते हैं ना, हमने कोई केक बनाना हो या हमने कोई शरबत बनाना हो तो खुशबू के लिए हम एसेंस डालते हैं। दर्द इज़ एसेंस, इसी दर्द से मिलन हो सकता है। ठीक है, अब मैं अपने सत्संग पे आती हूँ। मैं अपने हस्बैंड से रिलेटेड एक सत्संग को यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ, और मैं 4 बार इस चीज़ को रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, बट आज मुझे लग रहा है कि अपनी पूर्णता से रिकॉर्ड हो रहा है ये। तो गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना। मैं भी देखो सीख ही रही हूँ, बट दिन ब दिन मैं अपग्रेड होती चली जा रही हूँ, समझ रहे हैं आप? वो अपग्रेडेशन होता चला जा रहा है, अपने को समझने की एक और चेष्टा समझ आती है कि हाँ भाई, ये भी एक तरीका है कि इसमें इसको भी अपने अंदर एक क्वालिटी रूप में हमने स्थापित करना है। तो बजाय किसी चीज़ में कमी ढूंढने के, अपने अंदर की कमियां जैसे जैसे समझ आती रहें, उन कमियों को आप दूर करते रहें। रघुवीर अंकल जी का बहुत बहुत शुक्राना, कल बहुत सुंदर सत्संग उन्होंने मुझे सुनाया, 1 घंटे का था। मैं उसमें से फिर कुछ द्वारा सुनकर जितना मुझे अभी याद गुरुजी ने करवाया, चेतना में डाला, मैंने डालने का प्रयास करा यहाँ पे। और गुरुजी महाराज की समर्थता से ही बोल पाते हैं, क्योंकि वही हमारे अंदर है। तो आज पहले मैं एक छोटा सा ध्यान का अनुभव आपको बताती हूँ। आज सवेरे मैं ध्यान में बैठी हुई थी, तो क्या हुआ, थोड़ा देर से बैठ पाई मैं, 6-10 हो गए थे, और
उसके बाद मैं जब ध्यान में बैठी, ध्यान तो लग गया, तो ध्यान में मंत्र जाप तो करती थी, कर रही थी। एक समय ऐसा आया कि मेरे साथ जिन आत्माओं का भार जुड़ा हुआ है ना, मेरे साथ मेरी अवेकनिंग सिर्फ अपनी नहीं है, मेरे साथ बहुत सी आत्माओं के कर्मों के भार मेरे थ्रू गुरुजी रिलीज़ करवा रहे हैं, क्योंकि उन आत्माओं में ऊपर क्षीणता थी, वो आत्माओं को कोई अपने साथ नहीं ले रहा था। और ऐसे ही मैं एक चीज़ और रिवील करूँगी अब अपने अगले वीडियो में, कि आप लोगों को जो जिनकी आत्म जागृति पे बैठे हुए ना, इनके आप अकेली आत्मा का ये सफ़र नहीं है, आपके साथ 500-600 आत्माओं को भी भेजा गया है, जिनके कर्मों का भार भी आपके थ्रू ही कटवाया जा रहा है। इसलिए थोड़ी सी परेशानी ज़्यादा होती है। तो इस चीज़ का अनुभव, इस चीज़ का आनंद लीजिए ना, कि आपको गुरुजी ने एक सेवा इतनी बड़ी दी है। तो वो विचार आ रहे थे, उनके विचार आ रहे होंगे। मैं तो विचार सुनने बैठती हूँ, क्योंकि मेरे अपने विचार तो सारे निकल चुके हैं। उन विचारों में आ रहे थे, तो एक दो ही आ रहे थे। तो मैंने तो बना रखा है, मैं विजुअलाइज़ करती हूँ, और ब्रह्मांड की जो सफ़ेद रोशनी ऊपर गिरती है, और उसके आइट साइड अग्निदेव की एक गोला विजुअलाइज़ करके, और उसके बाहर एक बाउंड्री सेट करके, और उससे बाहर लोगों को रखती हूँ मैं, जो भी जुड़े हुए हैं। जो नहीं जुड़े वो तो चले गए, उनसे कोई मतलब नहीं है मेरा, मैं नहीं सोचती उनके बारे में, ना किसी चीज़ का रिग्रेट रखती हूँ, ना मैं गिल्ट में रहती हूँ। अब यही सब चीज़ें हमारे विकार होते हैं, जो हमें उस टाइम पे बड़ा दर्द देते हैं, क्योंकि हम अपनी गलतियों को स्वीकार ना करके हम लोगों को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं, या हम ईश्वर को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं। वो हमारी गलती हो जाती है, वो गलतियाँ और पैटर्न्स को टाइट कर देती हैं, स्ट्रिक्ट कर देती हैं। तो यूनिवर्स कहता है भाई गलती हमारी नहीं, गलती तुम्हारी है, अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीखो और उसको ठीक करो, बस कुछ नहीं करना। और वो रास्ते सारे हमें दिखते रहते हैं, वो यूनिवर्स के पैटर्न्स, और उनकी हेल्प हमें मिलती रहती है, क्योंकि हेल्प सिर्फ हमारे यूनिवर्स, जो हम खुद में होनी यूनिवर्स है। बार बार हमें इतना क्यों सचेत करा जा रहा है, क्योंकि हम खुद ही यूनिवर्स हैं, हमारी संरचना यूनिवर्सल है। तो हमारे अंदर पावर आत्मा में बहुत है, उस पावर को सिर्फ जो क्षीण हुई है उसे परम शांति के तत्वों से भरना है, जाप करके, पाठ करके, सिमरन से। ठीक है, तो अब मैं आती हूँ अपने सत्संग पर। तो गुरु महाराज जी की कृपा से मैं ये बोल रही हूँ, मेरे हस्बैंड जब हम पहले अपने घर में रहते थे, उस घर में वो थी क्या, एक्चुअली अंग्रेज़ों की वो जेलें थी। ठीक है, वहाँ पे विक्टिम्स रखे जाते थे, सबको पता था, क्योंकि उससे पहले भी हम जहाँ रहते थे तो वहाँ एक क्वार्टर्स ही होते थे, तो वहाँ पे भी रह तो रहे थे, बट एक सुकून नहीं था, एक बैलेंस नहीं था लाइफ में, उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा चल रहे थे। तो जब शादी होकर मैं यहाँ आई तो मेरी ज़िंदगी तो बहुत ही ज़्यादा पलट गई, क्योंकि ब्लैक मैजिक इस घर पे भी, आत्माओं का वास बहुत था, जो बाद में पता चला, गुरु महाराज जी ने मुझे बताया और दिखाया भी। और उससे पहले इस घर पर हुआ ब्लैक मैजिक, पितृदोष, और जो इन्हीं की तरफ से शादी के टाइम इनकी पूजा हुई थी, तो उस पूजा में इनको तो पता नहीं था, पूजा के नाम पे इनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया था। फिर उसके बाद इनका हालत तो तभी ख़राब होनी शुरू हो गई थी, और मैं बहुत अमेज़ और बहुत अजीब सी मेरे को हो जाता था कि हुआ क्या इनको। 6 महीने शादी से पहले हमारी डेटिंग्स हुई हैं, तो ये तो बिल्कुल नॉर्मल थे, और शादी के बाद क्या हुआ, एकदम इनका चेंज हो गया बिहेवियर, मतलब उलट हो गया। मेरे साथ बहसबाजियाँ करना, कभी एकदम शुरू में हाथ भी उठा दिया था इन्होंने, कभी अपना सिर दीवार पे मार लेना, कभी शीशे पे मार लेना। इनको कुछ डर नहीं लगता था कि मेरे खून निकलेगा या कुछ है। तो मैं सोचती थी दीज आर नॉट नॉर्मल एक्टिविटीज़, पर मेरे को इस टाइम तक कुछ भी नहीं पता था। बस हाँ, हिम्मत बहुत गुरु महाराज जी की भरी हुई थी मेरे अंदर, और माँ का सानिध्य। अच्छा, अब उसके बाद समय बीतता गया, इनको अल्कोहल की आदत भी, इनको अंदर जो वहाँ पे आत्माएं रह रही थी, जो अल्कोहलिक होती हैं, वो इनके अंदर घुसती थी, और वो उस अल्कोहल को पीती थी। यही नियम होता है, जैसी आत्मा आपके इर्द गिर्द होगी या आपके अंदर वास कर रही होगी विकारों में, जब तक आपकी सफाई नहीं हो जाती, तो वो उस आत्मा में जिस वासना से वो मरी होगी, वो वासनाएं ऐसे ही पूरी करते हैं। अब चाहे वो शराब से संबंधित हो, खाने से हो, सोने से हो, बैठने से हो, वासनाओं में लिप्त होने से हो, परेशान करने से हो, एग्रेसिवनेस हो, वो सब ऐसे ही निकलता है, बिहेवियर में आ जाता है। तो इनके साथ तो ये सब कुछ ही होना शुरू हो गया था, क्योंकि वहाँ पे एक आधी आत्मा नहीं थी, वहाँ पे बहुत सारी थी। अच्छा, अब उसके बाद दिन बीतते के मैं सारी कहानी तो नहीं बताऊँगी, अब मैं थोड़ा लास्ट पे आऊँगी, जब हमारा गुरुजी ने घर बदलवाया। बहुत समय तक ऐसे ही चलता रहा, बहुत 3rd डिग्री टॉर्चर मैंने उस घर के अंदर देखा है अपने साथ, जहाँ पे हर चीज़ हशिये पे आके ऐसे खड़ी हुई थी कि आज कोई ना कोई यहाँ पे मौत हो जाएगी, इस तरीके का हिसाब किताब था, हो गया था वहाँ पे इन बैड सॉल्स की वजह से। तो जब गुरु महाराज जी ने फिर मेरी बेटी के अंदर ये भाव डाले, जब बहुत ज़्यादा हो गया था और हस्बैंड अपने आपे से ही बाहर रहने लग गए थे, अल्कोहल इतना और बढ़ता जा रहा था उनका कि पूरा दिन शुरू हो गया था, रिहैब डालना पड़ा, पुलिस केस हुआ, बहुत कुछ हुआ।
तो वो पास की एनर्जी सब खत्म हो चुकी है। बट सिर्फ एक मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो मैं इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। वो तो सारी भस्मित हो चुकी है, क्योंकि पास्ट एनर्जीज में सारी डिटैच, मेरे कार्मिक डेप्ट सारे डिटैच्ड आज के टाइम में करना पड़ा वो। सो आपको अपने अंदर लाना पड़ता है कि अब मेरे को उस बारे में नहीं सोचना भी नहीं है, बात भी नहीं करनी है। पर सत्संग अदा कर रही हूँ तो वो डिटैचमेंट में ही कर रही हूँ। मैं गुरु महाराज जी बीच में बैठे हुए हैं, मैं पास्ट एनर्जीज ले नहीं रही हूँ, मैं पास्ट एनर्जी डिटैच करके आपको सिर्फ सत्संग सुना रही हूँ, वो सब ख़त्म है। तो उसके बाद क्या हुआ, घर चेंज करने लगे तो मेरी बेटी ने बोला मम्मी घर चेंज कर लेते हैं। मैं कहा तेरे पापा नहीं मानेंगे। मैं कहा उनकी पुश्तैनी जायदाद एक ही है ये घर। मैं कहा वो तो बेचने वाले हैं नहीं, और ये है थे भी ऐसे ही। तो मेरी बेटी ने बोला आप कोशिश तो करो। तो मैंने कहा चल एक बार बात करके देखती हूँ। मैंने गुरुजी की तरफ देखा, मैं कहा गुरुजी बात करने जा रही हूँ, देख लेना। अब देखो सबसे उस टाइम भी मुझे पता नहीं था, और मैं गुरुजी को ही बोल रही हूँ। मैं गुरुजी देख लेना यार, जैसे भी होगा, मैं मांग नहीं रही हूँ, बट ये घर अगर वाकई में चेंज करना ज़रूरी है ना, फिर ये चेंज होए। अच्छा, अब क्या हुआ, मैंने अपने हस्बैंड से बात करी और वो एकदम ना इतनी बेकार अवस्था में भी वो राज़ी हो गए कि अरे चल ठीक है। और फिर नवरात्रे स्टार्ट हुए, और पहला नवरात्र था, गुरु महाराज जी को मुझे मैसेज आया कि 8वें नवरात्रे पर तुझे तेरे घर की चाबी मिलने वाली है। मैं अमेज़, मैंने कहा अभी तक तो कुछ ऐसा है भी नहीं हिसाब किताब, अभी तो घर का पता नहीं कैसे बिकेगा कैसे नहीं बिकेगा, कौन इसको लेगा नहीं लेगा, अच्छे ढंग के रेट मिलेंगे भी नहीं मिलेंगे। हमने तो ये भी नहीं सोचा था हमें फ़्लैट मिलेगा, हमने यही सोचा था यहाँ से क्वार्टर हटा के कहीं और ले लेंगे, इतना ही हमारे दिमाग में आया। अब गुरुजी ने रेगुलेशन तो गुरुजी के, तो हर एक नवरात्र पे गुरुजी का आया, अब तेरी बात होने वाली है, अब वो कस्टमर मिलने वाला, ऐसे आते थे मुझे मैसेज, तेरा ये घर का क्या कहते हैं होने वाला है हिसाब किताब, इस समय ये बिकने के लिए तैयार होने वाला है, अब वो बंदा मिलने वाला है। और जैसे जैसे गुरुजी बोलते गए वैसे वैसे ही 8वें जो अष्टमी आई तो वाकई में ही ये घर हमारा बिकने को रेडी हो गया। बिकना बड़ा मुश्किल से बिका, 3-4 लोग आए देखने के लिए, पर पैसे वो नहीं मिल रहे थे जो हम चाह रहे थे, और बहुत कम मिल रहे थे, औने पौने में लेने के लिए लोग बैठे हुए थे। तो गुरुजी की मर्ज़ी थी। फिर इनके दिमाग में आया, इतना थक हार के, 7वां नवरात्रा था, इनके दिमाग में आया ये 7 वाले भैया को ही क्यों ना बेच दे, कि उनका काम है, उन्हें गोदाम के लिए तो चाहिए। इन्होंने जाके उनसे बात करी, वो राज़ी हो गए लेने के लिए, और पैसे भी सही देने के लिए राज़ी हो गए। बस ये सब 8वें नवरात्रे पे जैसे गुरुजी ने बोला वैसे ही हुआ। फिर गुरुजी ने बोला 15 दिन बाद ना तू अपने घर के लिए रवाना होएगी। मैं कहा 15 दिन में कहाँ से हो जाएगा, ना अभी हमने सामान बनाया, ना फर्नीचर बनाया, ना कुछ बनाया है, कुछ भी नहीं हुआ है। बट वो गुरुजी की रेगुलेशन थे, वाकई में वो 15 दिन बाद हमने ढूंढा तो गुरुजी ने बहुत सारे, मैंने 2-3 फ्लैट देखे होंगे, घर देखे होंगे, तो इन्होंने मुझे बोला चल तुझे एक फ़्लैट दिखा के लाता हूँ। वो था थोड़ा अंदर जाके, मुझे तो वो रास्ता ही नहीं समझ आ रहा था। मैं कहा ऐसा क्या गांव का रास्ता है, सारे खेत ही खेत बने हुए, तुम शहर से ले जाके तुम मुझे खेतों में वाड़ दो। मैं अपने हस्बैंड को ये बोलूँ, कह रहे तू चल देख तो लेगा, तुझे पसंद आए ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अंदर गई तो वो सोसाइटी हाउसिंग सोसाइटी के फ्लैट्स बने हुए थे, और जैसी घर के अंदर मैं घुसी इस फ्लैट के अंदर, ओ हो इतना सुंदर फ्लैट, मैंने तो वहीं हामी भर दी। कह रहे अब कैसे मान गई। बस इन्होंने 1 लाख रुपये बयाना दिया और वो घर हमने बुक कर लिया, और उसके बाद फिर बाकी का प्रिपरेशन गुरु महाराज जी ने कराया। ठीक है, अब उसके बाद हम इस घर में आना था। फिर हमने ये सोचा था कि चलो भी पहले हम यहाँ पे फर्नीचर बनवा लेंगे, क्योंकि मैंने इनको बोला था, मैं एनर्जीज तभी से ही कैच करने लगी थी। मैं कहा इस घर का मैं कुछ नहीं लेके जाऊँगी, हर चीज़ में एनर्जी होती है, बेकार की चीज़ है, यहाँ से मैंने कुछ नहीं ले जाना। कह रहे देख बहुत सारी चीज़ें तो हम छोड़ सकते हैं, बट कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें ले जानी ही पड़ेंगी, धीरे धीरे कर लेंगे उसका। मैं भी हामी भर दी, पर वो एनर्जीज उसके साथ आई। और उसके बाद फिर जब हम यहाँ पे आने लगे, जब हमारा हवन होना था, तो उस दिन रात को उन बैड सॉल्स ने फिर पूरा तांडव मचवा दिया कि मेरे हस्बैंड के ऊपर हावी होगी, और मुझे दिख भी रही हैं हावी हो गई हैं, और वो लड़ रहा है। मेरा बेटा आके बोलता है मम्मी आप बिल्कुल शांत हो जाओ, मत जवाब दो, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जाएं नहीं चाहती, ये सॉल्स नहीं चाहती हम घर से बाहर जाए, आप बस चुप हो जाओ। पता नहीं उस बेटे की बात मुझे गुरुजी की बात लगी, मैं बिल्कुल शांत हो गई। और नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक थे, हम लोग आए, वहाँ पे हवन हुआ। अब हमने ये सोचा था 10-15 दिन में फर्नीचर बन जाएगा तो फिर हम जाएंगे, बट पता नहीं मेरे अंदर गुरुजी ने क्या वो डाल दिया, अधीर हो गई मैंने कहा, कह रहे हवन हुआ तो उसी दिन शाम को ना हम घर आ रहे थे, मैंने कहा मैं ना घर नहीं जाऊँगी। कह रहे पागल होगी, यहाँ पे कुछ है नहीं, सोएंगे कहाँ, अभी कुछ सामान नहीं लाए, कुछ नहीं। मैं कहा मुझे नहीं पता, कुछ भी होगा, मेरे को ना घर नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है, मेरे को उस घर में नहीं जाना। मैंने बहुत कुछ देख लिया था उस घर में, तो मैं कहा मुझे नहीं जाना। कह रहे चल ठीक है। बस गुरुजी ने इतनी रखी कि इनकी मति नहीं ख़राब होने दी, जो मैं कहती गई तो ये करते करते गए, गुरुजी करवा रहे थे। तो इन्होंने कहा चल जो सामान लाना है, हमने 2 दिन के अंदर शिफ्ट करा, और हम वहाँ पे शिफ्ट हो गए। नीचे गद्दा बिछा के हम लोगों ने कारपेंटर लगा दिया, और फटाफट 1 महीने के अंदर वहीं रहते थे। बड़ी परेशानी हुई, बट मैं नहीं जाना चाहती थी वहाँ पे वापस, तो वहीं रह के फिर सारा हमारा घर जो है इस्टेब्लिश हो गया। तो उसके बाद क्या होता है, मैं यहाँ पे आती हूँ, मैं सोचती हूँ भाई अब कुछ होएगा नहीं, बट मेरे पति
के साथ बहुत कुछ फिर वही होना शुरू हो गया थोड़े टाइम के बाद। उसमें दिवाली भी आई, दिवाली का तो मैंने डाला हुआ है, वो तो बड़ा ही भयावह सीन था। वो तो बस मेरे पति के ऊपर क्या आत्माएं हावी हो गई, क्योंकि वो वहाँ से अभी नेगेटिविटी इनसे निकल के नहीं आई थी। मेरा बिगाड़ नहीं सकी क्योंकि गुरुजी आ गए थे और मैं बहुत पॉजिटिव रहती थी। मैं हर चीज़, हर अवस्था में मैं पॉजिटिव बहुत रही हूँ। मरने जैसे भी मेरे पास हज़ारों ऐसी अवस्थाएं आई, मैंने हिम्मत नहीं हारी, बस मैं पॉजिटिव रहती थी। मुझे ये लगता था मैं कर लूँगी, मैं कर लूँगी, मैं ये ख़राब नहीं होने दूँगी। ऐसे ऐसे वक्त भी आए कि जब इनके घर वालों ने और मेरे घर वालों ने बोल दिया कि भाई तू छोड़ दे, अब कुछ नहीं बचा इसमें, अब इसको इसके हाल पे छोड़ दे, मरे या जिए। मैंने कहा दुनिया मेरे खिलाफ खड़े हो जाओ, तुम सब छोड़ दो मुझे, मैं अपने पति को नहीं छोड़ूंगी। मैं को उस बंदे ने के अंदर आज कमी आ गई तो उसकी कमियों को देख के तो मैं नहीं उसे छोड़ सकती। ये कमियां ही है ना, ये कमियां दूर हो जाए तो वो इंसान है। तो ये बात मेरे अंदर पहले भी रहती थी। बहुत कोशिश करी मैंने, बहुत कोशिश करी, इनकी मार भी खाई मैं, इनसे पिट ली, इतनी गंदी गंदी मारे, और जो इनके ऊपर हावी होता था वो मारता बड़ा गंदे तरीके से था, पर मुझे लगती नहीं थी। गुरुजी ने मुझे कभी लगने ही नहीं दी। मेरे भी हाथ उठ जाते थे, मैं रोती थी। मैं कहा क्या ज़िंदगी है, पति पत्नी आपस में लड़ रहे, एक दूसरे को मार रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं। तो लव मैरिज करी थी, क्या था क्या से क्या होगा, ये करते 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 टाइम बीत गया। चलो यहाँ पर आए, यहाँ फिर थोड़े टाइम बाद फिर वही शुरू हो गया। फिर गुरुजी ने ना मेरे को बोला वृभा शांत रहे। फिर गुरुजी ने मुझे बताया वृभा शांत रहे। फिर गुरुजी ने मुझे सिखाया जब भी लड़ाई हो मंत्र जाप स्टार्ट कर दियो, मैं 7 मिनट के अंदर ये उस बंदे को मैं शांत कर दूँगा, उस आत्मा को मैं निकालूंगा। अच्छा, उसके बाद वो करना मैंने शुरू करा। एक दिन खूब ये बोले बोले और ऐसी ऐसी बातें बोलती थी वो अंदर से कि मैं ना गुस्से में आ जाऊं और मैं भी लड़ाई करूं और ये रिश्ता वो मजे ले और ये रिश्ता ख़राब हो और हमारे घर का माहौल ख़राब हो, बच्चे परेशान हो जाए। अब मैं ये दोबारा चाहती नहीं थी। एक दिन खूब ये बोले तो मैं भी बोलने लगी। तो गुरुजी ने फर्स्ट टाइम मुझे बोला, मैं मंदिर के आगे जाके बैठ गई गुरुजी के आगे, और मैं रो नहीं रही थी बट मैं बड़ी परेशान बहुत थी। मैं गुरुजी के आगे जाके बैठ गई, गुरुजी की आवाज़ आई स्वरूप में से, शांत रह बिल्कुल, अब जवाब नहीं देना अगर वो कुछ कहेगा भी तो। मैंने कुछ नहीं बोला। मैं उस टाइम पे थोड़ी वो रखी थी, परेशान हो रखी थी, तो मैं कुछ नहीं बोला। वो फिर बोलने लग गए। अभी मैं बोलने लगी थी, गुरुजी ने बोला वृभा मुंह बंद कर ले, तुझे सौगंध है मेरी। मैं चुप हो गई। गुरुजी, मेरे ईश्वर ने मुझे सौगंध दे दी, मैं चुप हो गई। मैं कहा मैं चुप हो गई। मैं कहा गुरुजी आप कह रहे हो तो चुप हो जाते हो, नहीं तो ये बंदा जैसे बकवास कर रहा है ना। मैं कहा मैं इसे छील उधेड़ दूँ। कह रहे कोई छील नहीं उधेड़नी, वो नहीं कर रहा है, वो नेगेटिविटीज़ करवा रही हैं, तो जवाब मत दे उस नेगेटिविटी का, वो अपने आप भाग जाएंगे, क्योंकि नेगेटिविटी में पावर नहीं होती। तुम लोग जब ये उनके नचाने से नाचते हो तब उनमें पावर आती है, नहीं तो उनमें कोई पावर नहीं है। तुम अपनी आत्मा की पावर को नहीं यूज़ कर रहे हो। जब मैं तुझे कह रहा हूँ तो तू चुप रह। मैं चुप हो गई। अच्छा, वो बोल के शांत हो गई। और उसके बाद मेरे को गुरुजी कहते उठ खाना लेके जाओ उसके साथ और प्यार से बात कर। मैं गुरुजी की तरफ देखा, मैं लिटरली अपने वर्ड्स बता रही हूँ। मैंने क्या बोला, मैं कहा की गल है गुरुजी, वो बंदा इन्नी बकवास करी जाता, तुम मैंने कहते मैं खाना ले रही हूँ ओदे कोले। मैं कहा गुरुजी कहते जो कह रहा हूँ वो कर। मैं खाना ले गई और मैंने इनसे प्यार से बात करी, और वाकई में ही ये बिल्कुल रोने लग गए बच्चे की तरह मेरे गले लग के, कंचन मुझे बचा ले, कंचन मुझे बचा ले, मुझे नहीं पता मुझे क्या हो जाता है, मुझे नहीं पता मुझे क्या हो जाता है। बस उस दिन से मैंने सोच लिया कुछ भी हो जाएगा, मुझे शांत रहना। बहुत ताकत लगी शांत रहने में। आता था गुस्सा अंदर से, बट मुझे शांत रहना था। और उसके बाद शांति होते 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 पाठ करते करते सुमन करते 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 इतनी शांत हो गई मैं। झगड़े हुए ऐसा नहीं हुए, बट धीरे 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 ना गुरुजी ने बोला मैं करूँगा इसे शांत। ये इंसान को शांत करना है, विकारों को तुमने हराना है। वो जो नेगेटिविटी तेरे पे प्रोवोक कर रही है तुझे उसको हराना है, तुझे शांत ही रहना है, साइलेंस में सब कुछ है। तो मैं शांत होती गई तो गुरुजी के आनंद से अब वो शांति है, तो ये भी शांत हो गए। अच्छा, अब क्या हुआ, एक रात क्या हुआ, मैं लेटी थी और मेरा सुप्त ध्यान लग गया। वो मुझे तब तक पता नहीं था ये सुप्त ध्यान होता है, तो मेरा ध्यान लग गया। मेरी आत्मा मेरी एस्ट्रल ट्रैवलिंग करके मेरी आत्मा पहुंची उस पुराने घर में। ठीक है, ये लेटते थे ना, इनकी बॉडी बड़ी स्टिफ हो जाती थी, तो मेरे को लगता था ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, जैसे फिट्स पड़ते हैं। तो फिट्स तो थे नहीं, ये स्टिफ हो जाती थी इनकी बॉडी में, बहुत देखती थी इनको ऐसे। और मैं उस टाइम इनको हाथ फेरती थी तो थोड़े से काम हो जाते थे। मैं जय माता दी जय माता दी जय माता जय गुरुजी करती रहती थी, तो थोड़े ठीक हो जाते थे। बट ये अवस्था इनकी ख़त्म नहीं हो रही थी। उसके बाद मेरे को एक दिन विज़न भी नहीं था, मैं सोई अभी आँख ही बंद करी थी और मेरा सुप्त ध्यान गुरुजी ने लगवाया, मुझे नहीं आता था सुप्त ध्यान लगाना। तो वो मेरी जो आत्मा थी वो उस वाले पुराने घर में गई और गुरुजी मेरे साथ थे, माँ भगवती माँ काली मेरे साथ थी। और मैं जा रही हूँ उस घर के अंदर, मैंने प्रवेश करा और हज़ारों लाखों आत्माएं वहाँ पे, अंधेरा। मैं चलती चली जा रही हूँ। वो आत्माएं मुझे पकड़ने की कोशिश कर रही हैं, मुझे नोचने की कोशिश कर रही हैं, बट वो शक्ति मेरे साथ चल रही थी काली माँ की और गुरुजी की, तो वो मुझे छू नहीं पा रही थी। तो मैं घुसती मेरे को इनकी आवाज़ आई कि कंचन, ऐसे मेरी आवाज़ आई इनको, मेरे को आवाज़ आई इनकी। मैं गई इतने अंधेरे कोठरी में, आत्माओं के पीछे छोटे से बैठे हुए और डरे हुए से। मैंने इनको हाथ दिया,
मुझे तो छू नहीं पा रही थी आत्माएं, मैं क्योंकि गुरु जी का जाप तो मैंने पहले ही शुरू कर दिया था। ये इनका हाथ तो मैंने पकड़ा जैसे तैसे, और मैं इनको वहाँ से खींचते हुए, इनको तो पकड़ रही थी आत्मा, मैं छुड़ाते फुड़ाते मैं इनको वापस इस घर में लेकर आई और इनके बॉडी में वो आत्मा प्रवेश करी। मेरी आँख खुली, मैं कहा ये कैसा अजीब सा सपना था। तो सवेरे गुरु जी का फिर मुझे आभास आया कि उसकी आत्मा वहाँ पे बंदी थी, इसलिए ना कर वो इस पे बार बार हावी हो रही थी। ठीक है, अच्छा अभी एक कड़ी और बची हुई थी, मैं बात कर रही हूँ, मेरा सिर बड़ी जोर की चकरा रहा है। तो मैं बात कर रही थी, मैं अभी यही हुआ था, तो सवेरे मैंने देखा बाइक में ना, वो एक बाइक में ना ये आए होंगे, इन्होंने ना वहाँ का एक गंदा सा ताला ना पीछे रखा हुआ था, मतलब लॉक करके उस बाइक में ही लगा रखा था। मेरी नज़र ही नहीं पड़ी कभी। मैंने देखा, मैं कहा ये क्या है, मैं कहा ताला क्यों लाए हो वहाँ से, कह रहे वो पड़ा हुआ था तो मैं ले आया कि चलो यहाँ काम आ जाएगा। मैंने कहा इसको निकालो और फेंको इसे, कह रहे अच्छा कर लूँ। वो करते करते भी महीना हो गया, तो वैसी तो अवस्था नहीं थी, बट फिर भी नेगेटिविटी उसमें, एनर्जी उसमें भी थी, तो वो अपना काम करने की कोशिश कर रही थी। फिर मेरे को एक दिन आया, मैंने वो लिया, हथौड़ी ली और उस पर मैंने बोला मारो इसको, तोड़ो और फेंको, और फिर मैं इसे बहुत दूर फेंक कर आ गई। उस दिन के बाद से फिर ऐसा हो गया कि जो बहुत ज़्यादा हाइपर मोड पे चीज़ें हो रही थी ना, वो तो बंद हो गई। अब इनके अपने कर्मों के और विकारों की तो थी, और घर के अंदर अभी ऐसी चीज़ें थी जिनकी सफाई होनी बहुत ज़रूरी थी, और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो वहाँ से आई थी उसकी बाहर निकलनी बहुत ज़रूरी थी। धीरे 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 करके टाइम लगा, गुरुजी ने निकलवाई, पाठ बढ़ता गया, सिमरन बढ़ता गया, जल प्रसाद छिड़कती रहती थी मैं, सिमरन 7 दिन चलाती रहती थी, जो थोड़ा था वो और ज़्यादा चलाना शुरू कर दिया। मतलब वो हर भरकस प्रयास करा है मैंने अपने परिवार में इस नकारात्मकता से लड़ने के लिए, कि जैसे एक योद्धा ना किसी दूसरे नकारात्मक योद्धा से लड़ रहा हो, कि कोई कसर नहीं है, तलवारें भी चल रही है, तीर भी चल रहे हैं, लहू लुहान भी हो रहे हैं, और तुम्हारा पूरा स्ट्रेंथ भी लग रहा है। मतलब इस तरीके की जद्दोजहद करी है। और मैंने ये एक चीज़ है, ये एक सत्संग मैं आपको बता रही हूँ, ऐसी बहुत सारे सत्संग मेरे साथ जीवन में जो मेरे विकारों में और नकारात्मक रूप में थे, बहुत सारे मैं धीरे धीरे शेयर करूँगी। तो ये ब्लैक मैजिक से एक सत्संग था जो मेरे, देखिए हस्बैंड की आत्मा वहाँ पे कैद थी, गुरुजी ने निकलवाई, यहाँ पर लेकर आए, फिर इनकी भी हीलिंग्स करते रहे, मेरी भी करते रहे। मुझे 2 साल पहले गुरुजी ने दिवाली के बाद बोला था तो मेरे को 4 घंटे का आसन लगाना पड़ेगा, वो थी अमृत वेला, कि जब तुझे बैठना आ जाएगा ना, सबसे पहले आपको ध्यान में ना बैठना आना चाहिए। अगर आप स्थिर होकर बैठना सीख जाएंगे ना, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, तो क्या होगा, आपका मन स्थिर होता शुरू हो जाएगा, फिर आपके विचार स्थिर होने शुरू हो जाएंगे, फिर आपके भक्ति सफल होगी। ऐसे होता है। अब हमारे गुरु महाराज जी ने, तो प्यारे गुरु महाराज जी ने ये भी बोल दिया कि तुम सारा दिन करो, जो नहीं भी बैठ सकते तो उनको भी बोल दिया, क्योंकि समय ही ऐसा चल रहा है, वायुमंडल चेंज हो गया, नकारात्मकता हावी हो रखी सबके ऊपर, जो 10% थी वो 100% हो गई है। तो अब तो गुरु जी ने वो भी खोल दिया कि तुम ये अमृत वेला भी उठो या ना उठो, बट पाठ जरूर करो, 10 मिनट करो, 15 मिनट करो, सारा दिन बोलते रहो, श्वास कर लो। वो तो बेचारे जो कर सकते हैं वो सिंपल करके दे रहे हैं, लोगों को उसमें भी परेशानी है। मैं बड़ी डिसअपॉइंट होती हूँ मैं सच्ची में, मतलब मेहनत बहुत चाहिए होती है इन चीज़ों में, और ये हमारे प्रयास तो गुरु जी ने शायद सफल इसलिए करवा दे कि हम झेल गए वो सब कुछ, और हमने हिम्मत नहीं हारी, हमने गिव अप नहीं करा, हमने क्विट नहीं करा। बस भक्ति तभी सफल होती है जब आप क्विट नहीं करते, उस दर्द को आप सहते हो, आप उसको प्रसाद समझ के सहते हो, आनंद में सहते हो, आप पूरा प्रयास करते हो कि मैं अगर इस चीज़ से अपने परिवार को बाहर निकाल सकती हूँ तो ठीक है, मेरे साथ और भी लोगों का कल्याण हो सकता है तो ठीक है, मेरा प्रभु इस चीज़ से प्रसन्न होकर मुझे मिलन हो सकता है तो ठीक है, मेरा गुरुजी से प्यार बढ़ सकता है तो ठीक है। बार बार मेरे को 1000 बार अपने आप को समझाना पड़ा इस चीज़ के लिए। मैं अब धीरे धीरे सब कुछ शेयर करूँगी। अभी तो ये वाला सत्संग आप सुनिए कि ब्लैक मैजिक किस तरीके से लोगों के जीवन में काम करता है। अगर एक जने को भी घर में ये प्रयासरत रखा गया ना, तो जान लगा दो अपनी, कोई बात नहीं। मैं तो कहती मेरी जान भी चली जाती कोई बात नहीं, इन्हीं के सानिध्य में जाती ना, मेरे गुरु के सामने जाती ना। गुरु ना मिलते तो मुझे दुख होता, गुरु है तो मुझे कोई दुख नहीं है। मुझे पता है मेरा गुरु देख रहा है, अगर मेरे पर कोई विपदा आई भी थी, उसकी मर्जी थी तो आई थी, वो निकालना चाहता था मुझे इसमें से। अगर वो उसके बैठे हुआ है तो वो उसकी मर्जी थी, वो ना होता तब मुझे दुख होता। तो यही बस चीज़ एक समझ के मैंने इससे निकलने के बड़े प्रयास करे। प्रयास हमें खुद ही करने पड़ते हैं, दिमाग हमें खुद ही लगाने पड़ते हैं। वो भाव ईश्वर डालता है, वो समर्थता ईश्वर डालता है, उसके शुक्राने नहीं रुकने चाहिए। वो शुक्राने तो ईश्वर के लाखों हैं, करोड़ों हैं। हमारी 100 ट्रिलियन जो सेल्स है ना, मैं तो उसमें भर देती हूँ। गुरुजी एक बार मैं शुक्राना बोलूँ तो वो 100 ट्रिलियन सेल्स एक साथ बोलो, मेरे बच्चे हैं। अपने उन 100 ट्रिलियन सेल्स को ना अपने किड्स मान लो, उनको प्यार करो, वो सेल्फ लव भी भरेगा अपने अंदर, ठीक है। उनको पॉजिटिविटी दो तो आपके अंदर, सोचो 100 ट्रिलियन सेल्स एक साथ पॉजिटिविटी में आएंगे तो आप कितने पॉजिटिव होने स्टार्ट हो जाओगे। यही सारे प्रयास मैंने करे, प्रयास मैंने ही करे, वो समर्थता गुरुजी ने दी।
कोई ये समझे कि इन्होंने यूँ छड़ी घुमा दी और मेरा हो गया, नहीं। ये एक सत्संग बताया मैंने आपको, मैं कितनी जद्दोजहद में गई होंगी कि मैं अपनी आत्मिक अवस्था में वहाँ पे थी, मैंने क्या क्या देखा होगा, मैं क्या क्या चीज़ों से रूबरू हुई होंगी। आत्माएं देखना आसान नहीं होता। मैंने देखी, मैंने गुरुजी को एक दिन हाथ जोड़ दिया था इस घर में, जब मुझे हर चीज़ की नेगेटिविटी का वो एक स्वरूप दिखाना शुरू कर दिया था। मैंने हाथ जोड़ दिया था, मुझे नहीं देखने, जो कराना है करा ले, दिखाना मत मुझे। बेटी से संबंधित भी मैं एक सत्संग शेयर करूँगी, वो नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। अब मैं सत्संग से शेयर करूँगी, वो भी ऐसे ही था। मेरे को दिखाते थे गुरु महाराज जी, ये चढ़ा हुआ तेरी बेटी पे, ये चढ़ा हुआ तेरे बेटे पे, ये है घर के अंदर, यहाँ खड़ा है, वहाँ खड़ा, सब दिखता था मुझे, क्योंकि जाप उतने हो रहे थे। तो कुछ ना कुछ तो फिर आपके अंदर वो चीज़, एक मैजिक क्रिएट हो जाता है ना, आपको चीज़ें दिखनी शुरू होती है। पर मैंने हाथ जोड़ दिया था, मैं कहा मुझे नहीं देखना, करा ले जो कराना है मेरे से, जिस आग में झोंकना है झोंक दे, मैं जल लूँगी, मैं उसमें शांत हो लूँगी, बट दिखाना नहीं मुझे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। हंसते हंसते रहिए, खुश रहिए, निहाल रहिए, तंदुरुस्त रहिए, चढ़ती कला विच रहिए, गुरु जी के सानिध्य में रहिए। इस दर्द को प्रेम से स्वीकार कीजिए। इस दर्द के बाद मिलन हो जाएगा, और मिलन हो जाएगा ना, उसके बाद इस दर्द का जो आनंद है ना, वो आपको दोबारा नहीं प्राप्त हो पाएगा। जो इस दर्द में रह के गुरु जी के साथ हमारा एक मिलन होता है ना, और गुरु जी कैसे संभाल के रखते हैं, परेशानी में भी आपके साथ प्रभु बैठा होता है। मेरे लिए तो दुनिया का सारा दुख वो अच्छा, जैसे मेरा प्रभु मेरे साथ रहे। मुझे ऐसा कोई सुख नहीं चाहिए कि मेरा प्रभु मुझसे दूर हो जाए या मैं उससे विरक्त हो जाऊँ। मुझे ऐसा कोई संबंध नहीं चाहिए जो मेरे गुरु से मुझे अलग करे। मुझे ऐसी कोई खुशी नहीं चाहिए जो मेरे गुरु से मुझे अलग करे। मेरे को वो दुख विरह मंजूर है, 10 बार दे दे, जो मेरे गुरु को मेरे साथ रखे, जो मेरा प्रभु मेरे साथ खड़ा रहता है, मुझे प्रेम करता है, मुझे संभालता है। मुझे नहीं चाहिए ऐसा सुख जो मुझे मेरे प्रभु से अलग करे। तो परम शांति। जय गुरु जी। हर हर महादेव।